मेरे भाई, अब ये जज्बाती बातें करना आप लोग छोड़ दीजिए कि हम ज़मीन उखाड़ देंगे और आसमान हिला देंगे। ये सड़कों पे उतर करके एहतजाज करने और नाराबाजी करने और सिर्फ हू हल्ला करने से आपका कोई भला होने वाला नहीं है। ये जितनी आप जज्बाती बातें करेंगे उससे आपका फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा मगर नुकसान यकीनन होगा। उससे आपके जो पिलर्स खड़े भी हैं ना वो भी हिल जाएंगे। इससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप ये एहतजाजी जलसे करना बंद कीजिए और हॉस्पिटलों में चल करके मरीजों को खाना खिलाइए। आप लंगर लगाइए, अपने बुजुर्गों और असलाफ के नाम पर जगह जगह सबीलें लगाइए। मेरे भाई, ये जो आप ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दौलत दी है, अगर आप ये काम खुद से कर सकते हैं तो आप खुद कीजिए, नहीं तो अपने गांव मोहल्ले और शहर के 10-15 नौजवानों को जोड़िए, एक टीम बनाइए, दाढ़ी टोपी लगाइए और एक बैनर बनाइए। बाकायदा अपनी पूरी शनाख्त और अपनी पूरी पहचान के साथ आप सड़कों पे निकलिए, हॉस्पिटलों में जाइए और जहां भी कोई अल्लाह का बंदा, क्या हिंदू हो क्या मुसलमान, आप भूखों को खाना खिलाइए, प्यासों को पानी पिलाइए और अल्लाह के बंदों की खिदमत कीजिए। यकीन मानिए, आज जो कौम आपको गालियां दे रही है ना, जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया, सिर्फ 2 साल अपने आप जलसों के, कव्वालियों के और उर्सों की जो रकम है ना उनको इकट्ठा करके आप 2 साल ये काम कर लीजिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ 2 साल के अंदर ये कौम जो आपको गालियाँ देती है, कल यही आपके सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ी होगी और इसको कहना पड़ेगा कि सिर्फ मेरा भारत ही महान नहीं है बल्कि मेरे भारत का मुसलमान भी बड़ा महान है। आप ये काम करके देखिए। ये एहतजाजी जलसों से और नाराबाजियों से आप नफरत का खात्मा नहीं कर सकते हैं, आप किसी का दिल नहीं जीत सकते हैं। आप अगर किसी कौम का, किसी इंसान का दिल जीतना चाहते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अरबी के अखलाक से जीत सकते हैं, अपने नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के बताई हुई सीरत पाक से जीत सकते हैं। मेरे भाई, आप अपने नबी का अखलाक पेश कीजिए। आप देखिए मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मक्का वालों के सामने क्या अखलाक पेश किया था। आप एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के के बाजार से गुजर रहे थे, रास्ते के किनारे देखा कि एक बुढ़िया 2 बड़ी भारी गठरियां लेकर के खड़ी हुई है। बुढ़िया की हालत ये थी कि वो एक गठरी सर पे रखती तो दूसरी गठरी उठाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं रह जाती। वो दूसरी गठरी किसी तरह उठाती तो पहली गठरी सर से गिर जाती, पहली गठरी उठाती तो दूसरी गठरी उठाने की हिम्मत नहीं रह जाती। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जब बुढ़िया की ये कैफियत देखी, उसकी परेशानी देखी, तो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया के पास गए और बुढ़िया के पास जाकर के हुजूर ने फरमाया, देखो ये वाक़या आपने सुना है, लेकिन देखो मेरे हुजूर का अखलाक देखो, ये मेरे नबी का किरदार देखो। आप सुनते तो हज़ारों बार वो वाक़यात हैं, लेकिन वो वाक़यात एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। मेरे भाइयों, अपने नबी के इन अखलाक को अब सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि लोगों के सामने अमली तौर पर पेश करने की ज़रूरत है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जब उस बुढ़िया की परेशानी देखते हैं, आप उसके करीब जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि माँ, मैं देख रहा हूँ आप परेशान हैं, आप ये गठरी उठा नहीं पा रही हैं, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अल्लाह अकबर। बुढ़िया की आंखें आबदीदा हो गईं और उसने कहा, बेटा, इसी रास्ते से कितने नौजवान गुजरे, कितने लोग गुजरे, लेकिन किसी को मेरी इस ज़ईफ़ी पे रहम नहीं आया, किसी को मेरी परेशानी नहीं दिखी। बेटा, तुम कितने अच्छे हो कि तुमने मेरी परेशानी महसूस की। बेटा, यकीनन मुझे मदद की ज़रूरत है, तुम मेरी मदद कर दो। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम उस बुढ़िया की गठरी को उठाते हैं, एक गठरी सर पे रखते हैं, दूसरी गठरी कंधे पे रखते हैं और पूछते हैं, माँ, आपको जाना कहाँ है, आपकी गठरी में कहाँ पहुँचाऊँ? तो बुढ़िया कहती, बेटा, मक्के के बाहर जो बस्ती है ना, थोड़ी दूर पर, वो बस्ती दरअसल मेरा मैके है, मैं अपने मैके जाना चाहती हूँ, मैं अब मक्का में नहीं रहना नहीं चाहती हूँ। मेरे हुजूर उससे कोई तफसील नहीं पूछते हैं, लेकिन वो बुढ़िया चूँकि थकी होती है, वो थकावट से चूर चूर होती है, इसलिए थकावट से परेशान होकर के वो खुद ही बड़बड़ाना शुरू कर देती है और कहती, बेटा, अब मैं मक्के में नहीं रहना चाहती हूँ, सुना हूँ इस मक्के में कोई मोहम्मद नामी शख्स पैदा हुआ है, वो कोई नया दीन लेकर के आया है और वो
अपने नए दीन की लोगों को दावत देता है, और सुना है वो बहुत बड़ा जादूगर भी है। जो भी बंदा उससे मिलता है वो उसी का होकर के रह जाता है। इसलिए बेटा, चूँकि तुम मेरे मुहसिन हो, मेरे मददगार हो, तुमने मेरी परेशानी महसूस की है, तो बेटा मैं एक माँ होने की हैसियत से तुम्हें नसीहत करती हूँ। बेटा देखना, कुछ भी हो जाए उस मोहम्मद के फंदे में मत पड़ना, मोहम्मद के चक्कर में मत फंसना। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर उसकी गठरी उठाते हैं और गठरी सर पे और कंधे पे लेकर के आगे आगे चल रहे हैं, और पीछे पीछे वो बुढ़िया बड़बड़ाती जा रही है और मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम के ताल्लुक से ऐसी ऐसी बातें बोल रही है कि जो बोला भी नहीं जा सकता, हम उसे अपनी ज़बान से नकल भी नहीं कर सकते। मगर मेरे हुजूर का ज़र्फ़ देखिए, मेरे नबी का अखलाक देखिए कि मेरे हुजूर उस बुढ़िया की गठरी लेकर के, जो आपको गालियाँ दे रही है, जो आपकी बुराई कर रही है, जो आपके खिलाफ बकवास कर रही है, आप उसकी गठरियाँ सर पे रख करके आगे आगे मुस्कुराते जा रहे हैं, पीछे पीछे बुढ़िया बड़बड़ाती जा रही है। जब आप उसकी मंजिल पे पहुँचे, उसकी जगह जो बस्ती थी जहाँ उस बुढ़िया को जाना था, जब वहाँ पहुँचे आपने उसकी गठरी उतारी और बुढ़िया के हवाले किया, और जब मेरे हुजूर वापस आने लगे तो बुढ़िया ने आपका दामन पकड़ लिया। मेरे हुजूर के चादर के कोने को पकड़ करके बुढ़िया ने कहा कि बेटा तुम जा रहे हो, तुमने मेरी मदद की है, तुमने मेरा बोझ उठाया है और मेरे लिए इतने परेशान हुए हो, इतना भारी भरकम बोझ अपने कंधे पे सर पे लाद करके मुझे यहाँ तक पहुँचाए हो, तो बेटा अपना नाम तो बताते जाओ। तो मेरे हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, माँ आपका काम हो गया, नाम से क्या मतलब। अल्लाह अकबर। और आज हमारा आपका मामला क्या है? हमारा आपका मामला ये है कि अगर हम कोई एक छोटा सा भी कोई काम कर दें, उस काम का तस्किरा हो और अगर उसमें हमारा नाम ना आए, या एक पोस्टर, मजहबी जलसों का जो पोस्टर छपता है, उस पोस्टर में अगर हमारा नाम हो भी लेकिन थोड़ा छोटे साइज़ में लिख जाए ना, तो हम नाराज़ हो जाते हैं। मेरे भाई, आज हम किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हैं तो चाहते हैं कि 10 लोग उसे देखें, ताकि लोग हमें देख करके कहें कि यार ये कितना अच्छा इंसान है। हमारे अंदर सिर्फ रियाकारी, सिर्फ दिखावा रह गया है। लेकिन मेरे हुजूर से उस बुढ़िया ने जब पूछा कि बेटा अपना नाम बताते जाओ, तो मेरे हुजूर ने फरमाया, माँ तुम्हारा काम हो गया, नाम से क्या मतलब। तो उस बुढ़िया ने कहा, नहीं बेटा, चूँकि मक्का मेरा शहर है, मक्का मेरा वतन है, मेरा गांव है, मैं आज एक मोहम्मद की वजह से अगरचे उसे छोड़ करके आ गई। क्योंकि उस वक्त क्या था, जैसे आजकल की मीडिया हमारे मुल्क के दूसरे गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत बो रही, उनके जहनों में जहर बो रही है कि मुसलमान ऐसे हैं वैसे हैं, झूठी खबरें चला करके, इधर उधर की बातें करके वह हमारी कौम को बदनाम कर रही है। ऐसे उस वक्त की मीडिया ने भी किया था कि मक्के के भोले भाले लोगों के अंदर, वहाँ के बाशिंदों के अंदर उसने मेरे हुजूर के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ी नफ़रतें बोई थीं और माज़अल्लाह बड़ी भद्दी भद्दी तोहमतें और इल्ज़ामात लगाए थे मेरे हुजूर पर। किसी ने कहा था कि ये तो जादूगर हैं, किसी ने कहा था ये तो साहिर हैं, किसी ने कहा था ये तो काहिन हैं, तरह तरह के इल्ज़ामात आप पे लगाए गए थे। तो उस वक्त के उस बुढ़िया के जहन में भी यही सारी बातें बैठी हुई थीं कि मोहम्मद लोगों को गुमराह करते हैं, ये लोगों पे जादू कर देते हैं, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा मक्का मेरा शहर है, मक्का मेरा वतन है, आज अगरचे उस मक्का को मैं मोहम्मद की वजह से छोड़ करके आई हूँ, लेकिन चूंकि मक्का मेरा शहर है, मक्का मेरा वतन है, इसलिए अभी जब मैं लोगों से मुलाकात करूँगी, अपने मैके में लोगों से मिलूँगी, तो हो सकता है कोई मक्के की बुराई करे और मक्के के नौजवानों के बारे में कुछ गलत बातें बोले। तो बेटा अपना नाम बता के जाओ, ताकि जब कोई मक्के के लोगों की बुराई करे ना, तो मैं उसके सामने कह सकूं कि मक्के के सारे लोग बुरे नहीं हैं, मक्के के सारे लोग गलत नहीं हैं, मक्के में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं आप जैसे, मक्के में कुछ आप जैसे नौजवान भी रहते हैं जो कमज़ोरों की मदद करते हैं, जो ज़ईफ़ों पे रहम करते हैं, जो लोगों का बोझ उठाते हैं, उनके दुख सुख को, उनकी परेशानियों को महसूस करते हैं। इसलिए बेटा अपना नाम बता के ज़रूर जाओ। तो जब उस बुढ़िया ने बहुत इसरार किया ना, तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि माँ तुम मेरा नाम जानना चाहती हो सच में? तो उस बुढ़िया ने कहा हाँ बेटा, मुझे आपका नाम पता करना है। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुस्कुरा के फरमाया कि माँ
जिस मोहम्मद के डर से और जिस मोहम्मद से बदजन हो करके, जिस मोहम्मद से नफ़रत के चक्कर में आप मक्का छोड़ करके आई हैं ना, वही मोहम्मद आपके सामने खड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहते हैं जैसे मेरे हुजूर ने अपना नाम बताया कि माँ मैं आपके सामने मोहम्मद ही हूँ, जिस मोहम्मद से आप इतनी नफरत करती हैं, जिस मोहम्मद की आप रास्ते भर बुराइयां करती आई हैं, जिस मोहम्मद के खिलाफ आप बकवास करती आई हैं पूरे रास्ते भर, मेरी माँ वही मोहम्मद आपके सामने खड़ा हुआ है। जैसे मेरे हुजूर ने ये नाम बताया ना अपना, कहते हैं उस बुढ़िया पर एक बिजली सी गिरी और फिर कहते हैं कुछ लम्हे तक तो वो बुढ़िया खामोश होकर के सिर्फ मेरे नबी के रुखे ज़ेबा को देखती रही। और फिर उस बुढ़िया ने रो करके कहा, एक तारीख़ी जुमला कहा बुढ़िया ने, कहा बेटा लोग सच कहते हैं तेरे बारे में कि मोहम्मद बहुत बड़े जादूगर हैं, वो जिससे भी मिलते हैं उस पर जादू कर देते हैं, जो भी मोहम्मद से मिलता है वो मोहम्मद का बन करके रह जाता है। बेटा मुझे किसी और फर्जी जादू के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन तेरी मोहब्बत का जो जादू है, तेरी इंसानियत का जो जादू है, तेरे मानवता का जो जादू है, तेरे रहम और शफकत का जो जादू है, तेरे अखलाक का जादू बेटा मुझ बुढ़िया पे चल गया। और बेटा मैं तुझसे मिली हूँ तो अब मैं तेरी ही होकर के रह गई हूँ, मैं ज़िंदगी भर अब तेरी ही बन कर के रहूँगी। झूठ कहते हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद गलत है और मोहम्मद लोगों को गुमराह करता है और मोहम्मद नया दीन ही लेकर के आया है। मैं कहता हूँ दीन नया भी है ना तो यही सच्चा दीन है और यही इंसानियत का दीन है। बेटा तू अपना हाथ बढ़ा, मैं तेरे हाथ पे कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।